होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक के बारे में जानेंगे जो क्लास 10 का होगा। क्लास 10 का केमिस्ट्री आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में और जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में अच्छा से। तो क्लास 10 के अगर यदि बच्चे हैं तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का तीसरा चैप्टर होगा जो धातु और अधातु के बारे में हम लोग जानेंगे और पूरा बेसिक से जानेंगे, एक भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मतलब कि धातु और अधातु के भौतिक गुण कौन से होते हैं और रासायनिक गुण कौन से होते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। जो चैप्टर होगा 3, चैप्टर होगा हमारा 3, जिसे हम कहते हैं धातु। धातु और अधातु। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि धातु और अधातु किसे कहा जाता है, धातु किसे कहते हैं, धातु की परिभाषा क्या होती है, धातु के भौतिक गुण कौन से होते हैं और धातु के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सब के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि धातु के भौतिक गुण कौन से होते हैं और धातु के भौतिक गुण कौन से होते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे भी। जानते हैं कि धातु और अधातु को कितने वर्गों में बांटा गया है, तब उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि धातु और अधातु इन दोनों के एक साथ में हम लिख दिए हैं। तो आइए जानते हैं कि धातु और अधातु कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, धातु और अधातु, अगर धातु कहें तब या अधातु कहें तब, इनको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है भौतिक, पहला होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। पहला होता है भौतिक और दूसरा होता है रासायनिक। अब भौतिक किसे कहते हैं और रासायनिक किसे कहते हैं, अब इसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि भौतिक का अर्थ क्या होता है और रासायनिक का अर्थ क्या होता है। तो अगर यदि मान लीजिए अगर देखा जाए तो भौतिक जो होता है, भौतिक का जो अर्थ होता है उसे हम यह कह सकते हैं बाहर की जानकारी, बाहर की जानकारी। इसको हम बताएंगे, अस्पष्ट हो जाएगा आपकी, घबराइए मत। रासायनिक का जो अर्थ होता है, रासायनिक का अर्थ होता है अंदर की जानकारी। अंदर की जानकारी। अब दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा हम स्टोरी सुनाते हैं जो आपको, और स्टोरी के माध्यम से हम भौतिक और रासायनिक को हम लोग समझ जाएंगे। अभी यहाँ आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज होता होगा कि भौतिक का अर्थ बाहर की जानकारी और रासायनिक का अर्थ क्या होता है, अंदर की जानकारी। तो इसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए हम एक छोटा सा स्टोरी आपके सामने कर रहे हैं। जिससे मान लीजिए कि कभी भी जब किसी घर में जब शादी का प्रोग्राम होता है या शादी का जब ये रिश्ता होता है, तो उस समय क्या होता है कि हम अगर यदि लड़के हैं तो लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं, या लड़की हैं तो मतलब लड़कों को देखने के लिए जाते हैं, यानी हमारे फैमिली से कोई ना कोई जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब अगर यदि हम लोग जाते हैं, अगर मान लीजिए लड़की देखने के लिए जाते हैं तो उसके हम बाहर वाले आवरण को मतलब कि नज़र रखते हैं। जैसे मान लीजिए उसके घर पर जैसे जाते हैं तो उसको हम सामने उसको बुलाया जाता है, उसे देखा जाता है, मतलब कि क्या हाइट है, कितनी उसकी मतलब ऊंचाई है, कैसे उसका मतलब कि संरचनाएं हैं, किस प्रकार की मतलब है, गोरी है या काली है, इस सब की प्रक्रिया हम देखते हैं। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका एक बाहर का संरचना हो गया, यानी जिसे हम बाहर की जानकारी कहते हैं। यानी दूसरे के बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पूछते हैं कि वो लड़की कैसी है, अच्छी है या बुरी है, या किस प्रकार का उनका व्यवहार है, या उसके परिवार वाले कैसे हैं। तो ये जो भी हम बाहर से इस ज्ञान को हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, भौतिक ज्ञान। ठीक है ना, यानी भौतिक के बारे में हम जानेंगे। यानी क्या हो गया, भौतिक हो गया, यानी बाहर की जानकारी हो गई। अब रासायनिक यानी अंदर की जो जानकारी होती है, जब मान लें कि वो मतलब ठीक ठाक हो गया और उसके बाद से जब उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद जब वो घर आई तो तब उसके अंदर की बात हमको जानकारी होती है कि क्या उसके नंद के साथ उसकी व्यवहार अच्छा बनता है, या सास को अच्छा बोलती है, या उसका व्यवहार कैसा है, या किस प्रकार इन दोनों के साथ मतलब रहती है, अपने घर परिवार को कैसे चलाती है। ये आंतरिक बात उसको तब पता चलता है जब उसका मैरिज हो जाता है।
तो जब आंतरिक बात उसको पता चलता है उसका, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक, ठीक है ना, यानी अंदर की जानकारी हो गई। क्योंकि अंदर की जानकारी तो उस समय नहीं होती है, क्योंकि बाहर की जानकारी का जो होता है वो भौतिक होता है, ये पहले ही पता चल जाता है। और जो रासायनिक जो जानकारी होती है वह इस शादी के बाद पता चलता है, जब वो घर पे आती है। तो इसे हम कहते हैं रासायनिक और इसे कहते हैं भौतिक। क्योंकि भौतिक को एक इस दूसरे शब्दों में हम जान सकते हैं, इस माने बाहर की जानकारी होती है जो दूसरे से हम क्या करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं, उसे भौतिक ज्ञान कहते हैं। उसके बाद जो रासायनिक ज्ञान होता है वह हम उसके बारे में क्या करते हैं, हम परिपूर्ण उसके बारे में देखते हैं और जानते हैं, और उसके ऊपर प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, तब उसके बारे में हम जानते हैं। यानी कि मतलब वो आंतरिक उसकी जानकारी क्या है, यानी उसके बारे में हम किसी दूसरे से पूछते नहीं हैं, जो हम अपने आंखों से देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक जानकारी, अंदर की जानकारी होती है। तो हो गया रासायनिक और वो हो गया भौतिक। जो हम दूसरों से मतलब पूछ कर जानते हैं उसे हम कहते हैं भौतिक, और जिसे दूसरे के बारे में नहीं पूछते उसे कहते हैं रासायनिक। आई होप कि दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भौतिक यानी बाहर की जानकारी और रासायनिक और आंतरिक जानकारी, इन्हीं के बारे में हम लोग को जानना है दोस्तों। कि जो धातु या धातु है उसका भौतिक गुण क्या होता है, यहाँ पर हम गुण लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, गुण। जैसे इसमें हमने क्या, यहाँ पर भी हम गुण लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, गुण। तो यह रासायनिक गुण और ये भौतिक गुण, तो इसके ये जो धातु होते हैं और अधातु, इन दोनों के रासायनिक गुण होंगे और भौतिक गुण होंगे। अगर धातु को लेते हैं तो धातु भी भौतिक गुण का होगा और रासायनिक गुण। अगर अधातु भी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो इसमें से पहले हम जानेंगे भौतिक गुण, और भौतिक गुण के बाद तब हम जानेंगे रासायनिक गुण। क्योंकि हमें इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही पॉइंट्स को पढ़ना है, पहला है भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण के बारे में जानेंगे, तब उसके बाद से हम रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जाने। धातु का कौन कौन सा वह भौतिक गुण होता है उसके बारे में पहले जानते हैं। तो आइए देखते हैं धातु के भौतिक गुण। धातु क्या है, भौतिक गुण। सर्वप्रथम देखते हैं कई प्रकार से होते हैं, इसको नंबर वाइज कर देते हैं। यानी ये वाला नंबर 1, ये वाला नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये आपका नंबर 6 और ये आपका नंबर 7। यानी इसके अगर ये देखा जाए तो जो धातु के भौतिक गुण होते हैं कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। और किस प्रकार के होते हैं, देखिए सबसे पहला इसमें जो होता है चमक होता है। आप लोग देखे होंगे बहुत से स्टील के बर्तन देखे होंगे मार्केट में, जब भी आप लोग जाते होंगे तो बस नए नए कई तरीकों के बर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें जब भी बनाया जाता है दोस्तों, देखिएगा इसमें सबसे ज़्यादा चमक होती है, ठीक है ना। एक कहीं भी दिखाई देता है तो इसमें चमक जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, जो धातु होता है इसमें चमक जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, यानी कम नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है इसमें ये चमकते ज़्यादा हैं, यानी प्रकाश मतलब इसमें ज़्यादा क्या होते हैं, परिवर्तन यदि कहा जाए तो प्रकाश ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। दूसरा देखिए कठोरता। इस चमक के साथ साथ दोस्तों क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं, क्योंकि यह जो कठोरता होती है ये ज़्यादा मतलब मजबूत होते हैं, ठीक है ना। इनको हल्के फुल्के इसको मतलब कि आघात इस पर कोई फोर्स करके इस पर कोई दबाव देकर इनका आकार बदला नहीं जा सकता, ये मजबूत होते हैं, इसलिए इनको क्या कहें, बहुत कठोर होते हैं, ठीक है ना। तो जो धातु होता है क्या होता है, बहुत कठोर होता है। इसमें एक अपवाद है दोस्तों, अपवाद यह है कि जो आपका सोडियम और जो पोटेशियम होता है यह सबसे एकदम नरम होता है, यानी सबसे क्या होता है, एकदम नरम होता है। इसको हम चाकू से चाहें तो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इतना वो नरम होता है, यानी पनीर के जैसा नरम होता है। इसे चाहे तो क्या कर सकते हैं, चाकू से हम काट सकते हैं। तो इसमें एक अपवाद है, यानी जो सोडियम होता है यानी Na जो होता है और K जो होता है, ये क्या होते हैं, इसके अपवाद हैं, बहुत नरम होते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, इसको चाकू से काट सकते हैं। लेकिन बाकी और जो है उसको हम चाकू से नहीं काट सकते, बहुत कठोर होता है। तीसरे नंबर में देखिए भौतिक जो अवस्था होता है इसका क्या होता है, ठोस होता है। इनकी जो अवस्थाएं होती हैं वो एक तरफ से फिक्स होती हैं, ठोस होता है, ठीक है ना। इनकी क्या होती है, अवस्थाएं ठोस होता है। लेकिन इनमें भी क्या होता है, एक प्रकार का अपवाद होता है। वो अपवाद क्या होता है, इसमें देखिए पारा आप लोग देखे होंगे, जो रूम का जो मतलब टेम्परेचर होता है, इससे क्या होता है, एक द्रव्य के रूप में होता है। सिर्फ पारा को छोड़ करके बाकी जो होते हैं क्या होते हैं, यह ठोस में होते हैं। लेकिन जो पारा होता है वो किस में होता है, द्रव्य में होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसके अपवाद क्या है, पारा है। पारा को छोड़ करके बाकी इनकी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं किस प्रकार की होती हैं, ठोस होती हैं।
और पारा जो होता है किस प्रकार का होता है, द्रव्य होता है। उसी प्रकार चौथे में देखिए दोस्तों, आघातवर्धनी। आघातवर्धनी का अर्थ होता है उस पर क्या करना, दबाव देना यानी फोर्स करना, उस पर अनचाहे क्या करना, उस पर हथौड़ा मारना। आप लोग देखे होंगे कभी जब लोहार वार के पास जाते हैं या सुनार वार के पास जाते हैं तो क्या करते हैं कि मतलब उसमें आघात यानी किसी भी धातु पर क्या करते हैं, आघात वर्धन करते हैं, उस पर जोर लगाते हैं। देखिएगा ना, जो लोहार वार होता है एक बड़ा सा चिमनी रखा रहता है, उसमें क्या करता है कि एक धातु को डाल देता है, पूरा क्या करता है उसको लाल करता है, ठीक है ना। लाल करने के बाद क्या करता है उसको मतलब आघात वर्धन करके और उसमें आकार में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। यानी देखिए आघात वर्धन का मतलब होता है उसमें क्या करना, परिवर्तन कर देना, यानी चादर में क्या करना, बदल देना, उसके आकारों में क्या करना, परिवर्तन कर देना। जैसे सोना चांदी, ठीक है ना, सोना चांदी भी क्या है, एक प्रकार का धातु ही है। एक लोहा देखा जाए वो भी क्या है, एक प्रकार का धातु है, उसमें भी क्या करना, परिवर्तन कर देना, उसके आकारों में क्या करना, परिवर्तन करना। ठीक उसी प्रकार सुनार की दुकान पर यदि जाएंगे तो देखेंगे सोना चांदी को क्या कर देना, सोना चांदी को उसको मतलब कि आकारों में परिवर्तन करना, उसको तन्यता बना देना, उसको पीट पीट करके क्या करना, उस पर लंबे आकार की संरचना देना। तो ये होता है आघातवर्धनी। पांचवें नंबर में देखिए दोस्तों, तन्यता का अर्थ क्या होता है। तन्यता का अर्थ यह होता है इसको यानी तार के जैसे लंबा कर देना, जैसे सोना चांदी होता है, ठीक है ना, तार के जैसे क्या करना, लंबा कर देना। चांदी को आप लोग देखे होंगे तार के जैसा लंबा क्या होता है, लंबा आपको दिखाई देता है। तो उसको पीट पीट कर क्या करना, उसको एक तन्ने के रूप में क्या करना, परिवर्तन कर देना ही तन्यता कहलाता है। अगर यदि कोई धातु है उसको पीट पीट करके क्या करना, एक तन्ने के रूप में क्या परिवर्तन करना है, क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। और तन्यता का अर्थ भी यही होता है कि तन्ने के जैसे क्या होना, मतलब कि लंबी संरचनाओं में दिखाई देना, जैसे सोना और चांदी है। अगला देखिए दोस्तों 6 नंबर जो होता है, 6 नंबर चालकता। चालकता का मतलब ये होता है कि धातु का भी काम लगता है विद्युत परिपथ में। आप लोग देखे होंगे घरों में जितने भी विद्युत का मतलब प्रयोग किया जाता है, अब आप लोग को देखेंगे कापर का मतलब वायर आता है, वो भी एक धातु है। उसके बाद से मान लीजिए कि एक आपका पीतल का जो वायर वाला आता है वो भी आपका इनसे धातु जो होता है उसका भी मतलब एक बन करके वायर आता है। इन सब में क्या होता है, हम क्या करते हैं इनमें वायर विद्युत जो होता है विद्युत परिपथ में, इसका भी क्या करते हैं हम प्रयोग में लाते हैं जो धातु होता है। तो धातु में क्या होता है, विद्युत परिपथ का सुचालक होता है, इसमें विद्युत प्रवाह आसानी से किया जा सकता है और इसमें बहुत मतलब कि डर भी बहुत कम बना रहता है। जैसे घरों में प्रत्येक के घरों में आप लोग देखते होंगे कॉपर का तार यूज होता है, तो उसमें एक लाल हल्का सा कलर का आता है, मटेला कलर का आता है और एक होता है थोड़ा पीला कलर का होता है। तो ये दो प्रकार के आप लोग धातु को देखे होंगे। तो ये चालकता का मतलब होता है विद्युत परिपथ में क्या करना, उपयोग लाना। अगला देखिए दोस्तों ध्वनिकता। ध्वनिकता का मतलब ये होता है विशेष ध्वनि निकलना। अगर यदि कोई सा धातु है जिसमें हम क्या करते हैं उसमें विशेष ध्वनि निकलता है, जैसे कि मान लीजिए एक घंटी, आप लोग स्कूलों में देखे होंगे जो घंटी होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो मतलब घंटी में जैसे आवाज़ करते हैं तो उसमें बहुत दूर तक वो आवाज़ें क्या होती है, निकलती हैं। उसी प्रकार अगर जैसे मान लीजिए कि विशेष जो ध्वनि निकालना होगा, जैसे मान लीजिए कि ईयरफोन आप यूज करते हैं, ईयरफोन में भी जो वायर लगा हुआ रहता है ध्वनिकता का ही लगा हुआ रहता है, विशेष पतला वायर लगा रहता है जिसमें ध्वनि बहुत क्या होता है, विशेष करके निकलता है। तो विशेष करके ध्वनि निकलना ही क्या कहलाता है, ध्वनिकता के रूप में जाना जाता है। आई होप कि दोस्तों ये आपका धातु का क्या था, भौतिक गुण था। तो धातु के भौतिक गुण के बारे में हम लोग क्या हो गए, जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं, क्योंकि धातु के भौतिक गुण के बारे में हम लोग जान लें। आप लोग चाहें तो इसको याद करना सबसे आसान है, क्योंकि मैंने इसको एकदम सरल भाषा में इसको मैंने टेबल के रूप में रख दिया है। आप लोग एक बार देखेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। एग्जाम्पल को छोड़िए, क्योंकि आप लोग जैसे इसको आप लोग पॉइंट वाइज याद कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद बना लेंगे। तो एग्जाम्पल के पीछे आपको नहीं जाना है, बशर्ते जो पॉइंट्स मैं लिखा हूँ इस पॉइंट्स को क्या करना है, आपको याद करना है। वैसे भी बहुत से बच्चों को ऐसे ही याद हो गया होगा, क्योंकि जो मैं इस जो सरल टेबल में मैंने इसको क्या कर दिया, इसको नोट कर दिया ताकि आप लोग को याद करने में आसानी होगा। आइए अब देखते हैं अधातु के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। आइए दोस्तों आप देखते हैं अधातु के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। क्योंकि आप धातु के बारे में हम लोग जान गए, अब जानेंगे अधातु के भौतिक गुण। तो ठीक दोस्तों, इसके जो धातु के जो भौतिक गुण है ठीक उसके विपरीत है अधातु के भौतिक गुण। देखिए हमने उसमें क्या पढ़ा था, जो धातु का भौतिक गुण था उसमें क्या था, वो उसमें चमकने, वो धातु जो होता था हमेशा चमकता था, यानी चमकशील होता था वो। लेकिन इसमें हम जानेंगे चमकहीन। चमकहीन का मतलब ये होता है कि जब भी अधातु का आप लोग देखेंगे तो चमकता नहीं है, उसमें क्या होता है, चमक जो होती है उसमें नहीं होती है, बिना चमके हुए दिखाई देते हैं। जैसे ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है ना,
ग्रेफाइट जो होता है उसमें चमक नहीं होता है। तो जिस वस्तुओं में चमक नहीं होती है, जिन धातुओं में चमक नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें अधातु के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो अधातु होता है उसमें कभी चमक नहीं होती है। दूसरे में देखिए नरमता, ये हमेशा क्या होते हैं, नरम होते हैं। ये धातु के जैसे कठोर नहीं होते, ये नरम होते हैं। जब चाहे तब इन्हें मोड़ सकते हैं, जब चाहे तब इनके आकार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, इसमें भौतिक अवस्थाएं। भौतिक अवस्थाएं हमने धातु में भी पढ़ा था और अधातु में भी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि तीनों में पाए जाते हैं। ठोस, द्रव्य, गैस, इनकी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं ये तीनों में पाया जाता है। ठोस में भी पाया जाएगा और द्रव्य में भी पाया जाएगा और गैस में भी पाया जाता है। अगला देखिए, भंगुरता का मतलब क्या होता है, यानी भंगुरता का अर्थ क्या होता है। भंगुरता का अर्थ ये होता है दोस्तों कि कई टुकड़ों में बंट जाना, यानी जब इस पे आघात वर्धनी का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, जब इसमें हम किसी प्रकार का मतलब फोर्स करते हैं, तो क्या होता है, कई टुकड़ों में क्या होना, बंट जाना। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कोई एक धातु है, ठीक है ना, उस धातु पर यदि जितना हम प्रहार करते हैं उसमें क्या होता है कि टूट कर कई भागों में बढ़ जाता है। इसको कई भागों में बंट जाना ही भंगुरता कहलाता है। भंगुरता का अर्थ ही होता है, क्या होता है, कई टुकड़ों में बंट जाना था। धातु जो होता है जब इसे आघातवर्धन करते हैं तो इसमें कई वर्गों में क्या होता है, टूट करके कई भागों में विभक्त हो जाता है। तो उसे हम भंगुरता के नाम से जानते हैं, भंगुरता के नाम से जानते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा ये हो गया कुचालक। कुचालक का अर्थ ये होता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में अधातु काम नहीं आता है, क्योंकि जो अधातु होता है इसमें कभी विद्युत प्रवाह नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक जो होता है, क्या उसमें विद्युत प्रवाह होता है, कभी नहीं हो पाएगा। तो वो जितने हैं सब क्या होते हैं इसमें, मतलब कि कुचालक होते हैं, क्योंकि कुचालक में कभी विद्युत प्रवाह नहीं हो पाता है। विद्युत प्रवाह सिर्फ धातु में ही होता है, अधातु में नहीं होता है। तो कुचालक का मतलब क्या होता है, विद्युत प्रवाह नहीं होगा। और सुचालक का मतलब क्या होता है, उसमें विद्युत प्रवाह होता है। कभी भी हमेशा देखिएगा दोस्तों, जब विद्युत की प्रक्रियाएं होती हैं या विद्युत का जब वायर लगाया जाता है तो धातु का ही लगाया जाता है, क्योंकि उसमें आसानी से विद्युत प्रवाह हो जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अध्वनि का अर्थ क्या होता है, यह इसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं करना, यानी वैसे अधातु जिसपे ध्वनि उत्पन्न नहीं होता। अगर लकड़ी को मारिएगा तो लकड़ी में क्या ध्वनि उत्पन्न होता है, कभी नहीं होगा ना। तो उसी प्रकार किसी भी वैसे धातु में जिसमें से ध्वनियाँ उत्पन्न नहीं होती हैं उसमें हम क्या कहते हैं, अध्वनि के नाम से जानते हैं। आई होप के दोस्तों अधातु के भौतिक गुण के बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके पहले हम लोग जाने भौतिक गुण के धातु के भौतिक गुण, ये था धातु के भौतिक गुण। तो इन दोनों को स्पष्ट आप लोग को जानकारी हो गई होगी और एकदम सरल भाषा से मैंने इसको समझाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और यह आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके जो धातु होते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म और अधातु के रासायनिक गुणधर्म। तो दोस्तों वो हम लोग जो धातु के रासायनिक गुण होते हैं और अधातु के जो रासायनिक गुण होते हैं वो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे। आज के वीडियो में हमने धातु और अधातु के भौतिक गुण के बारे में हम लोग जाने। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक गुण के बारे में। तो बस दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही जानेंगे। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।